Yes, we were doing oxidation and reduction reactions. Yesterday we have started oxidation and reduction reactions topic. This is the fifth type of chemical reactions. ठीक है, हमने कल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का रिवर्स। ठीक है, अगर आप वहाँ से, हाँ जी, रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों तरीके से अगर कुछ भी हो रहा है आपकी केमिकल रिएक्शन में तो मीन्स वहाँ पे रिडक्शन होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाए, मतलब वो सब्सटेंस जो किसी में क्या करे, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे किसी दूसरे सब्सटेंस में, या फिर उसमें से रिमूवल कर दे ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसमें रिएक्शन में था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया, तो कार्बन की यहाँ पे क्या हुई, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया, कार्बन में अपने आप को ऐड करवा दिया। ठीक है, तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, लेकिन वहाँ पे ऐड कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन, वो खुद ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसी ने ही क्या करवाया, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो दूसरे केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो किसी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दे, तो वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड था, हमने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोजन था वो सल्फर से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करवा कौन रहा है ये प्रोसेस, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव करवा के अपने साथ ऐड कर लिया, मतलब सल्फर से वो क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा जो क्लोरीन है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो रिडक्शन प्रोसेस करवाएंगे। रिडक्शन प्रोसेस कब होती है, जब कोई सब्सटेंस किसी में से या तो ऑक्सीजन रिमूव करवा दे या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिडक्शन प्रोसेस करवाते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंसेस अगर वो किसी सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या उनमें से ऑक्सीजन को निकाल के बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जैसे, हाँ जी, यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हमने रिडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जब हम उनमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो वो प्योर मेटल बन जाते हैं। ठीक है, यही रिडक्शन होती है। अब देखो, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में से क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करनी है, मतलब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या करनी है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होकर ये किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम में। कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन क्या करेगा, इसमें से जो ऑक्सीजन है इसको निकाल देगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल देगा, मतलब यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। जो किसी को रिड्यूस करेगा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो क्लोरीन है, ठीक है, वो उसके रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे होगी, उसके साथ H क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में HCl बन रहा है, मतलब क्लोरीन के साथ H ऐड हो गया। H ऐड हो गया मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, किसकी, क्लोरीन की। ठीक है, पहले क्लोरीन था, वो रिड्यूस होके उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होके वो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये कर कौन रहा है? क्लोरीन की रिडक्शन कैसे हो रही है? जब हम उसमें क्या डालेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है? क्लोरीन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में रिलेशन क्या होता है। हाँ जी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, एक दूसरे पे ये दोनों कैसे काम करते हैं किसी रिएक्शन में। ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो आपके पास रिएक्शन है क्लोरीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की। यहाँ पे देखो एक के साथ क्या हो रहा है? क्लोरीन के साथ, पहले क्लोरीन रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट था वो सिर्फ क्लोरीन था, जब प्रोडक्ट में वो HCl बन गया, क्लोरीन के साथ H ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन था वो क्या हो गया? रिड्यूस, क्योंकि वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, रिड्यूस होके वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, एक तो ये हो गया रिएक्शन में। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे? जो दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से क्या निकल गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई, मतलब वहाँ पे सल्फर अकेला रह गया प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सेम टाइम में दूसरे के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव। ठीक है, तो एक के साथ क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, जिसके साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे दोनों स्टेप इकट्ठे चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी एट द सेम टाइम। अगर एक के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है? रिमूव। ठीक है, तो एक की ऑक्सीडेशन हो गई, एक की रिडक्शन। तो जब भी ऐसी रिएक्शंस हों जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक टाइम पे होती हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप लिखोगे अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम पे, अगर एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी टाइम पे दूसरे जो रिएक्टेंट होगा उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है, तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी, हाँ जी। देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन रिडॉक्स रिएक्शन, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करके खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है? क्लोरीन क्या कर रहा है? इससे हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। ठीक है, मतलब खुद क्या हो रहा है? इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसकी क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। खुद क्या हो रहा, खुद कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिएक्शन में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जो खुद ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके अपने साथ क्या अटैच करेगा? हाइड्रोजन। खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ठीक है, खुद की उसकी रिडक्शन होगी। सेम वैसे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो किसी में से हाइड्रोजन को ऐड करेगा वो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा? दूसरे में ऐड करेगा हाइड्रोजन अपने में से निकाल के। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस्ड होगा, याद रखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा होगा उस रिएक्शन में, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तभी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा या फिर रिड्यूस करेगा, अगर वो अपने में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन कुछ भी करेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। इनको जब मिक्स करके हीट कर दिया, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन हमारे पास गैस है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हीट कर दिया तो यहाँ पे एक कॉपर सॉलिड बन गया, एक अलग मेटल। ठीक है, और एक हमारे पास गैसियस फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर्स बाहर निकल गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी। ठीक है, अब ये जब दोनों की रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट में कॉपर की जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई? रिमूव, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है। ठीक है,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो इसकी यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हो गई, ठीक है। और इसने किसको ऑक्सीजन दे दी, हाइड्रोजन को। कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में। पहले कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, जब रिएक्ट किए दोनों हाइड्रोजन के साथ तो प्रोडक्ट में क्या बन गया, जो उसकी ऑक्सीजन थी उसने वाटर को दे दी। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे दी, किसी और में ऐड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देके उसके साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। सेकंड केस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है, अब देखो जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन गेन की, उसने अपने साथ ऑक्सीजन ऐड की, ठीक है। तो कैसे ऐड की, अगर हाइड्रोजन ने इससे रिमूव की ऑक्सीजन, तभी हाइड्रोजन ने अपने साथ ऐड की। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो सेम टाइम पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है, किसी और में ऐड कर रहा है, ठीक है, मतलब दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो वो कैसे काम कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सेम टाइम पे जो हाइड्रोजन है वो अपने में एडिशन कर रहा है, मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो मतलब जो हाइड्रोजन है वो दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करवा रहा है, तो हाइड्रोजन खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो खुद क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड कैसे होगा, जब उसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि कॉपर में क्या निकल गया बाहर, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन की क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रोजन में ऐड हुई ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस केस में देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से देखो जब ये दोनों रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट में जो ये ऑक्सीजन थी इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से क्या रिमूव होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसकी रिडक्शन हुई तो ये कैसे काम करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों काम करेगा, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। तो ये तो काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर खुद इसकी रिडक्शन हुई, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मतलब इसकी यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई। लेकिन ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बच्चे दोनों यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो मतलब ये कौन सी एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आपको पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है, तभी आप बताओगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे कल, ठीक है, उसमें एग्जांपल्स थी, बताना था कि आपको देख के कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, इसमें देखो पहले आयरन ऑक्साइड था, ठीक है, प्रोडक्ट में ये क्या क्या बन गया, अकेला आयरन, मतलब यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई। जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है मतलब आयरन ऑक्साइड की क्या हो गई, वहाँ पे रिडक्शन। एल्युमिनियम के साथ अब ऑक्सीजन ऐड हो गई, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एल्युमिनियम की वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों इकट्ठी हो रही हैं, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल, ठीक है। हाँ जी,
उसके बाद देखो डिफरेंस बताया गया आपको, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, या फिर जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। दो केस हो सकते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर वहाँ पे क्या होगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो रही हैं किसी सब्सटेंस में। या तो वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर वहाँ से अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो भी क्या होगी? वो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है? उसका उल्टा ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि वहाँ पे उस सब्सटेंस की क्या हुई? रिडक्शन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझो। जैसे नेम द सब्सटेंस, यहाँ पे देखो आपने बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ध्यान से समझो। रिएक्शन है आपके पास, फर्स्ट रिएक्शन है, देखो पहले आपने देखना है कि किस में से ऑक्सीजन रिमूव हुई, ठीक है, या फिर किस में ऐड हुई। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइज कौन हुआ। इसमें देखो ऑक्सीडाइज कौन हुआ प्रोडक्ट में? एल्युमिनियम। तो हम लिखेंगे कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन सा है? एल्युमिनियम, ठीक है। हम रिएक्टेंट में चेक करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज किसके साथ हुआ? एल्युमिनियम के साथ। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो है एल्युमिनियम, क्योंकि इसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस कौन सा हुआ? जिसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई, वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किससे हुई? इससे, MnO2 से, ठीक है। MnO2 से क्या हुई? ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो ये सब्सटेंस क्या हो गया? रिड्यूस। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो रिड्यूस हुआ होगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले आप दो चीज़ें याद रखो, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, रिड्यूस कौन सा हुआ। अब जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो रिड्यूस हुआ वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होगा, अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दैट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब काम करेगा? जब अपने से ऑक्सीजन निकाल के किसी और को देगा, ठीक है, किसी और में ऐड करेगा, तो उसकी वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। वो खुद कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। तो जो चीज़ रिड्यूस हुई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में यही बताना था आपने। सेकंड रिएक्शन में भी यही है। जैसे देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हुआ, सबसे पहले सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ, देखो यहाँ अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन तो इसमें भी है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़े किस में? इसमें ही बढ़े ना, इसमें तो रिमूव हो रहा है। पहले इसमें भी ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है। एडिशन किस में हुई है? कार्बन के साथ, CO2। पहले सिर्फ वो CO था, इसमें ऑक्सीजन एक और ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हुआ जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई वो कौन सा सब्सटेंस है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जब एक ऑक्सीजन लगा हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अगर दो ऑक्सीजन लगे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, रिड्यूस कौन सा हुआ? जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये क्या हो गया? रिड्यूस। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो बस ये एग्जांपल्स ऐसे बतानी होती हैं, आपने देखना होता है कि किसमें किसकी एडिशन हुई, किसकी रिमूवल हुई, तब बताना होता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। सम एग्जांपल्स इनमें से सेम बताना है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को HCl बन गया, ठीक है। अब देखो जो इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज क्या हुआ? अब देखो ये दोनों मिक्स हो गए, ठीक है। इनमें जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच हो गया? जाके Cl के साथ, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसकी हुई यहाँ पे? हाइड्रोजन की, क्योंकि ये अपने में से निकल के क्लोरीन के पास चला गया। क्लोरीन में क्या ऐड हो रहा है? H, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन,
तो क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस, इसकी रिडक्शन हुई तो ये रिड्यूस हो गया, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस वाटर वेपर। इसमें देखो जो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, ऑक्सीडाइज ये हाइड्रोजन निकल के इसके साथ ये सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड को देखो, कॉपर ऑक्साइड में से क्या रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होके ये सिर्फ कॉपर रह रहा है, मतलब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जो दूसरा बचा हाइड्रोजन, ऑब्वियस बात है कि वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर एक की रिडक्शन हो रही है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन तभी होगी ना, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन तभी निकलेगा अगर ये इसके साथ ऐड होगा। हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं बच्चे। नेक्स्ट है सब्सटेंस, यहाँ से बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो, उसके बाद लिख दो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन था, बाद में रिमूव हो गया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन। अगर इसकी रिडक्शन हुई तो ऑब्वियस है कि इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस्ड, ठीक है। हाँ जी, सेम फोर्थ एग्जाम्पल है। उसके बाद है बच्चे 28th एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी, मैंने बताया था कि जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा खुद, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरे को कैसे रिड्यूस करेगा, अगर उसमें से ऑक्सीजन निकाल के अपने में ऐड कर लेगा। अगर कोई चीज़ खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो अब हम इसमें रिलेशन बताएंगे कि ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिलेशन क्या है। हाँ जी, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए, ठीक है। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इस एग्जाम्पल में देखो, जो हमने पहले एग्जाम्पल की थी, कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हुई, रिडक्शन होके वो कॉपर बन गया क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई। हाइड्रोजन के साथ वही ऑक्सीजन यहाँ से निकल के वही ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गई, मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई वहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्साइड करवा रहा है, उसमें कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करके उसको वाटर बना रहा है H2O, ठीक है। लेकिन ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस, खुद क्या हो गया, रिड्यूस, ठीक है, खुद क्या हो गया, रिड्यूस। जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। यही रिलेशन है, अगर वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 29 सेम ही है, आपने ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरे में क्या करवाएगा, ऑक्सीजन ऐड, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि अगर इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी तभी ये एल्युमिनियम में ऐड करवा रहा है ना, मतलब इसने क्या किया, इसकी हेल्प की है एल्युमिनियम की ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जिसके साथ, अब दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना, क्योंकि उसने इसमें से क्या करवा दी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवा दी, ठीक है। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ पे डेली लाइफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। जैसे क्रोजन ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आप कोई भी आयरन का आर्टिकल बाहर रख देते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो उससे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, ठीक है।
तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आयरन पे क्या ऐड होगी, ऑक्सीजन, ठीक है, जब भी ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है जी। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स, ऑयल्स, फैटी फूड्स। रेंसिडिटी मीन्स जो ऑयली फूड्स होते हैं, जैसे आपकी चिप्स वगैरह होती हैं, कोई भी ऑयली फूड, ठीक है, उनमें वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, वो भी हम पढ़ेंगे, रेंसिडिटी, ठीक है, अलग से टॉपिक है ये आपका। तो ये डेली लाइफ में रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हाँ जी, फर्स्ट है जैसे क्रोजन, ठीक है, क्रोजन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्रोजन होता क्या है बच्चे, जब भी आप किसी भी मेटल को इन्वायरमेंट में रखते हो, खुले इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो होती है क्रोजन। क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। स्लो मीन्स ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस 1-2 दिन की होती है, 4-5 मंथ भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होती है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो जब हम उनको क्या करेंगे, एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में बाहर खुला छोड़ देते हैं, तो वो होती है क्रोजन, ठीक है। उनका जो अपर सरफेस होता है मेटल का, वो क्रोडेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर तक इनर सरफेस भी उसका खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो क्रोजन प्रोसेस है उसमें क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, तभी उसका जो सरफेस है वो क्रोडेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोजन, जैसे कॉपर एंड ब्रास मेटल पे अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रख दोगे, जो चीज़ें कॉपर एंड ब्रास मेटल की बनी होती हैं, तांबा वगैरह, ठीक है, कांसी, पित्तल, ये चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको बाहर एनवायरनमेंट में काफ़ी 2-3 महीने, 3-4-5-6 महीने, साल तक रख दोगे बाहर एनवायरनमेंट में, तो उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, एक ग्रीन कलर की लेयर सी चढ़ जाती है, वो होती है क्रोजन, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से जो क्रोजन है अपनी लेयर बनाती है। आयरन के आर्टिकल्स पे ब्राउन कलर की हो जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है, आयरन उनके ऊपर ब्राउन ऑरेंज कलर की रस्ट लग जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप एल्युमिनियम का कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल जो एल्युमिनियम से बना होता है, ठीक है, उसको आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज करके रखोगे लॉन्ग टाइम तक, तो उस पे उसकी जो डलनेस आ जाएगी, ठीक है, और उसकी जो शाइन है वो भी क्या हो जाएगी, खराब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्रोडेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सेम रस्टिंग ऑफ आयरन, ये होती हैं बच्चे क्रोजन की एग्जांपल्स जो आपकी डेली लाइफ में होती हैं। वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो क्रोजन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्रोजन होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। सेकंड, वहाँ पे मॉइस्चर भी होना चाहिए, ठीक है, ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए अगर वहाँ पे आपको क्रोजन चाहिए, ठीक है। क्रोजन के लिए 2 कंडीशंस हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर्स, एनवायरनमेंट में आपके ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और वाटर वेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है, रस्टिंग इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। मींस अब देखो, जब भी कोई भी आर्टिकल है जो आयरन से बना है, ठीक है, अगर आप उसको एक्सपोज कर दोगे एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है जिसके लिए आपको क्रोजन कैसे हो सकती है, अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे रस्टिंग होती क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, बेसिकली इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी,
आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो रस्टिंग इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जो किसी भी आयरन के आर्टिकल पे जो लेयर वहाँ पे क्रोड हो जाता है, ठीक है, उस लेयर का नेम क्या होता है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन्स आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, जब तीनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं हाइड्रेटेड मीन्स उसमें वाटर ऐड हो गया। जब किसी में वाटर ऐड होता है हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। तो जो हमारे पास वहाँ पे लेयर जमेगी जिसको हम रस्ट बोलते हैं, उस रस्ट का नेम होता है, केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। कॉमन नेम है इसका रस्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है। आयरन, और आयरन की क्या हो गई यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन इसकी याद रख लो। केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3 XH2O। H2O क्या है? हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये होती है बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ आयरन। हाँ जी, देखो जैसे हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि रस्टिंग के लिए हमें वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे वाटर वेपर्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी आयरन आर्टिकल को ऐसी जगह रख दो यहाँ जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे रस्ट फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग बताया गया आपको कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हो किसी आयरन आर्टिकल को रस्टिंग होने से, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। या तो आप उसका कनेक्शन तोड़ दो, क्योंकि रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है? एयर एंड वाटर होना ज़रूरी है। अगर आप आयरन आर्टिकल्स को एयर और वाटर से बचा के रख लो, ठीक है, तो आप रस्टिंग से क्या कर सकते हो? उनको प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली जो प्रिवेंशन है वो है सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग क्या? उसके सरफेस को किसी पेंट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कोट कर दो, ठीक है। ऑयल करके कोट कर सकते हो, पेंट करके कोट कर सकते हो, ग्रीस वगैरह लगा के कोट कर सकते हो। मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटेक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा इन बिटवीन एयर एंड जो आपका आयरन है, ठीक है। उसमें जो एयर या वाटर जो भी है वो उस पर क्या करेगी? अटैक करना बंद कर देगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो कॉन्टैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा सरफेस कोटिंग करने से, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में क्या होता है बच्चे? अगर आप आयरन को एक थिन लेयर ऑफ जिंक से, जिंक एक मेटल होता है, ठीक है, अगर आप उसको उसकी थिन लेयर कोट कर दोगे किसी भी आयरन आर्टिकल पे, ठीक है, तो उस पे क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो जो आप कोटिंग कर रहे हो थिन लेयर ऑफ जिंक की, ठीक है, उसमें जो एयर एंड आयरन के बीच में कांटेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, टिनिंग भी कर सकते हो आप। टिन भी एक मेटल है। टिन के साथ अगर आप थिन लेयर की कोटिंग कर दो, उससे भी क्या होता है? एयर एंड वाटर के बीच में, एयर और वाटर एंड आयरन के बीच में क्या हो जाता है? जो कांटेक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, जो नीचे लाई करेंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। अगर लेस रिएक्टिव मेटल से हम क्या कर रहे, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से हम उस लेयर को कोट कर दें तो ऑक्सीजन और एयर उसको क्या करेगी? इफेक्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी? रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट हो सकती है। तो ये बच्चे कुछ एग्जांपल्स हैं। आपकी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, बाकी हम कल करेंगे। रेंसिडिटी टॉपिक रह गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपका इसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के दोनों फर्स्ट चैप्टर हैं आपके, वो ख़त्म हो गए हैं हमारे, ठीक है। बायो का फर्स्ट चैप्टर रह गया है। पीरियोडिक टेस्ट 1 में आपके तीनों पार्ट्स के फर्स्ट
फर्स्ट चैप्टर आएंगे, ठीक है। अवजीत कौर, जशन, जशनप्रीत सिंह, कोमलप्रीत कौर। ठीक है बच्चे, ओके जी, सी यू टुमारो।